प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर के वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी ये दुआ है कि इस नए साल में आपको परमेश्वर हर प्रकार की आशीष, हर प्रकार का आनंद और शांति से भरे, और परमेश्वर आपको अभिषेक में बढ़ाए, सामर्थ में बढ़ाए, और आप हर प्रकार से उन्नत होते जाएं। जो आपने खो दिया है वो अजूब की तरह कई गुना होकर आपके पास आए। तो आइए हम परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। प्रियो, 2021 को पार करके नए साल में 2022 में हम सब प्रवेश कर चुके हैं, और मैं आपको आज ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2022 को हम एक नए अवसर की तरह अपने जीवन में लें। इफिसियों की पत्री 5 उसका 16 वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रियो, जो परमेश्वर ने 2022 साल हमें दिया है, एक नया साल दिया है जिसकी हम सब खुशी कर रहे हैं, आनंद बना रहे हैं। इस 2022 को, नए साल को अपने जीवन में हम सब एक नए अवसर की तरह लें। ये परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है। ये अवसर परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है? आज इस बात को वचन में से सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम एक वचन पढ़े, लूका की इंजील 13 बाब उसका 6 वचन से हम एक दृष्टांत पढ़ेंगे और थोड़ी देर उसके ऊपर विचार करेंगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोक रहे? उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष, इस बात पर थोड़ा सा आप ध्यान दें जो हम अभी पढ़ेंगे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दें कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आइए इस दृष्टांत पर हम थोड़ी देर विचार करते हैं। सबसे पहले एक मालिक ने एक बाग लगाया और उसमें एक देख रेख करने वाले रखवाले को रखा। सबसे पहली बात, मालिक कौन है? मालिक हमारा परमेश्वर है। दूसरी बात, बाग क्या है? बाग कलीसिया है, और उसमें लगा हुआ हर एक पेड़ एक विश्वासी है। और रखवाला क्या है? परमेश्वर के दास लोग, अगुए, जो कलीसिया की देख रेख के लिए परमेश्वर ने बाग में रखे हैं। और कलीसिया को बाइबल एक बाग की तरह पेश करती है। हर एक विश्वासी को बाइबल एक पेड़ की तरह बयान करती है, और हर एक, चाहे वो पेड़ हो या अंगूर की बेल हो, सबको फलदायक होना है। हर एक मसीही को फलदायक होना चाहिए। मालिक आता है बाग में हर साल, मतलब हमारा परमेश्वर कलीसिया में हमें देखने के लिए आता है। और क्या देखता है? हमारा परमेश्वर हमारे कद काठ को देखने के लिए नहीं, हमारे शरीर को, हमारी शक्ल सूरत को देखने के लिए नहीं, हमारे नए साल पर नए कपड़ों को देखने के लिए नहीं,
हमारे जिस्मानी शरीर को देखने के लिए नहीं आता। परमेश्वर हमारे जीवन को आत्मिक रूप से देखने के लिए आते हैं। क्या ढूंढते हैं परमेश्वर? परमेश्वर को सिर्फ एक पेड़ से हरे भरे पत्ते नहीं चाहिए, खूबसूरत टहनियां नहीं चाहिए। परमेश्वर को हरा भरा भाग नहीं चाहिए। परमेश्वर को ऊंचे लंबे पेड़ नहीं चाहिए। परमेश्वर को फल चाहिए। अंगूर की बारी में एक अजीब का पेड़ है, थोड़ा अजीब लगता है ये। बाइबल हमें ये बताना चाहती है कि जो अंगूर की बेलें हैं, अंगूर के पौधे या पेड़ हैं, वो छोटे हैं और पतले हैं, लेकिन अंजीर का जो पेड़ है बहुत बड़ा ऊंचा होता है। और कलीसिया में कई बार बहुत लोग अपने आप को बहुत ऊंचे और लंबे समझते हैं। कुछ लोग कई बार बड़े बड़े ओहदे पर, रुतबों पर होते हैं। कुछ लोग अपने आप को कहते हैं मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो बिशप हूं, मेरा रुतबा बहुत बड़ा है, मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रोफेट हूं, मेरा रुतबा बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत सी डिग्रियां हैं, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, मैंने बहुत सारा कॉलेज में जाकर के ज्ञान को हासिल किया है, मैंने बहुत सीखा है, मेरे पास बहुत किताबें हैं, मैंने पीएचडी की है, मैंने बहुत पढ़ाई की है और मैं बहुत बड़ा हूं। कई बार कुछ ऊंचे रुतबे वाले कलीसिया में कुछ लोगों को तुच्छ समझते हैं। हो सकता है ये ऊंचा लंबा पेड़ अंजीर का अंगूर की बारी में अंगूर के बेलों को मजाक करता हो, देखो अपनी ओर, तुम क्या हो और मैं क्या हूं। तो वो नजर झुकाकर कहते हो कोई बात नहीं, टाइम बताएगा कि मालिक की नजर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और मालिक की नजर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मालिक की नजर में सब एक हैं और मालिक को बस फल चाहिए। इस साल को हम एक अवसर की तरह अपने जीवन में हासिल करें। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? मालिक कहता है 3 साल से इस पेड़ के ऊपर मैं फल ढूंढने की कोशिश करता हूं। हर साल मैं आता हूं, देखकर चला जाता हूं, इस पर कोई फल नहीं है, इसको काट दे। यूहन्ना कहता है पेड़ की जड़ों के ऊपर कुल्हाड़ा रखा गया है, जो फल नहीं देगा वो काट दिया जाएगा। यूहन्ना की इंजील 15 बाब में हम पढ़ते हैं, जो टहनियां फल नहीं देगी वो काट दी जाएगी, सूख जाएगी, पांव के नीचे रौंदी जाएगी, आग में झोंकी जाएगी, यानी नरक में जाएगी। हमारा जो मालिक है वो परमेश्वर है, वो बाग में आता है, हर एक के ऊपर, हर एक के जीवन से फल ढूंढने की कोशिश करता है। प्रियो, फल 2 प्रकार के होते हैं। पहला फल है हमारा अच्छा जीवन, हमारी अच्छी आदतें, हमारा अच्छा रहना सहना, हमारा अच्छा बोलना, हमारा अच्छा देखना, हमारा अच्छा सोचना, हमारा पवित्र जीवन, हमारे जीवन की अच्छाइयाँ, हमारे भले कार्य। गलातियों की पत्री 5 बाब में बाइबल कहती है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई करना, बहुत से ऐसे काम जो हमारे जीवन को अच्छा बताते हैं। हमारे जीवन में ये अच्छाइयाँ होनी चाहिए, ये हमारा फल है। मतलब हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। दुनिया की नज़र में भी, परमेश्वर की नज़र में भी हमारे जीवन में अच्छाइयों का होना, भले कार्यों का होना, पवित्र जीवन होना, अच्छा जीवन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा ये है कि मैं बचाया गया हूँ, क्या मेरे द्वारा कोई और बचाया गया है? किसी के द्वारा मुझ तक सुसमाचार पहुँचा,
क्या मेरे द्वारा किसी तक सुसमाचार पहुंचाया गया है? किसी ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, किसी ने मुझे अपने जीवन की गवाही दी, किसी ने मुझे परमेश्वर के वचन में से बताया और मैंने प्रभु को ग्रहण किया। क्या आज हमारे द्वारा कोई बचाया गया है? क्या आज हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ा है? क्या हमारे द्वारा आज कोई परमेश्वर के राज्य में नजात के लिए पहुंचा है? आज हमें ये विचार करने की जरूरत है और ये दोनों प्रकार का फल हमें देना है। मालिक क्या कहता है? मालिक कहता है इस पेड़ को काट दे, तो वहां पर रखवाली का काम शुरू होता है। रखवाला विनती करता है, स्वामी 1 साल और दे दे। मैं मानता हूं 2 साल से फल नहीं लाया ये पेड़, 1 साल और मेहनत करूंगा और खोद के खाद डालूंगा और ध्यान रखूंगा। अगर अगले साल भी फल ना दे तो इसको काट देना। प्रियो, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये नया साल हमारे जीवन में एक अवसर की तरह है। उस पेड़ को एक नया अवसर मिला, एक नया साल मिला, एक नया मौका मिला। बहुत सारे लोग 2021 से 2022 में प्रवेश नहीं कर पाए, इस संसार में नहीं रहे होंगे। रोज इस संसार से हजारों लोग चले जाते हैं। हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम इस साल में प्रवेश कर पाए और इस बात को हमें एक नए अवसर की तरह लेना है कि परमेश्वर ने जो एक नया साल हमें दिया, ये मुझे एक मौका मिला है फल लाने के लिए। जो मैं 20 में नहीं कर पाया, जो मैं 2021 में नहीं कर पाया, वो 2022 में मुझे करना है, मुझे फल देना है। जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब 12 बाब, वहाँ पर लिखा है वो जिनके यत्न के कारण, जिनकी मेहनत से हजारों लोग धर्मी बने, बहुत सारे लोग धर्मी बन गए, वो आकाश में सितारों की तरह चमकेंगे। कौन चमकेंगे? किनके सर के ऊपर आदर का मुकुट रखा जाएगा? प्रकाशित वाक्य कहता है आदर और महिमा का मुकुट तुम्हारे सर के ऊपर रखा जाएगा। कौन लोग होंगे? वो जो अकेले स्वर्ग नहीं जाएंगे, जिनके साथ कुछ और लोग भी होंगे, जिनके द्वारा कोई बचाया गया, जिनके जीवन में फल है। परमेश्वर ने हर एक जीव जंतु को, हर एक पेड़ पौधे को बीज के साथ बनाया। क्यों रखा हमारे अंदर बीज? इसलिए ताकि उस बीज के द्वारा और पैदा हो और फल पैदा हो। हमें फलदायक होना है। अगर हम फलदायक नहीं होंगे तो हम काट दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रखवाला विनती करता है। क्यों विनती करता है? क्योंकि ये पेड़ उसके बाग में लगा हुआ है और बाग कलीसिया है। रखवाला परमेश्वर का दास है। प्रियो, आज किस पेड़ के लिए मेहनत होगी? किस पेड़ के लिए सिफारिश की जाएगी? किस पेड़ के लिए, चाहे अगर नहीं भी अच्छा होगा तो उसके लिए दुआ की जाएगी? वो जो बाग में है, चाहे फलदायक नहीं है लेकिन बाग में है, उसके लिए ऑप्शन है, उसके लिए कुछ हो सकता है। लेकिन जो बाग में नहीं है उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। एक बार प्रभु यीशु मसीह रोड पर जा रहे थे और किनारे पर एक दरख्त को देखा। प्रभु ने कहा भूख लगी है, उसमें से कुछ फल लूंगा, खाऊंगा। पास पहुंचे, हरा भरा था, पत्ते थे, टहनियाँ थी, अच्छी छाँव थी, लेकिन फल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया, वह दूसरे दिन सूख गया। उसी समय कार्य शुरू हुआ और वो सूख गया पेड़। यहाँ पर ये कहानी मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ? यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पेड़ के लिए किसी ने दुआ नहीं की, किसी ने सिफारिश नहीं की, क्योंकि उस पेड़ का कोई मालिक नहीं है। कोई रोड के किनारे पर लगा हुआ है, कोई रखवाला नहीं है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वो सूख जाता है क्योंकि मालिक ने उसको श्राप दिया है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बाग में लगा हुआ पेड़ है उसके लिए सिफारिश होगी, प्रार्थना होगी। हो सकता है उसको दोबारा मौका मिले।
हो सकता है परमेश्वर उसको माफ़ कर दे, हो सकता है परमेश्वर उसको एक नया साल और दे दे और अवसर दे दे कि वो फल ला सके। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो अपना अगुआ किसी को नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं लेकिन उनका कोई बाग नहीं है। हर एक विश्वासी का एक बाग होना चाहिए, हर एक विश्वासी का एक अगुआ होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, कई नहीं होने चाहिए। कोई हो जिसको बोझ हो कि वो आपके लिए प्रार्थना करे, आपको समझाए, आपको सिखाए और आपके फलदायक होने में मदद करे। लेकिन जो बाग में नहीं होगा उसको मालिक कभी भी सुखा सकता है। अगर वो फल नहीं देगा तो मैं आपसे विनती करता हूं कि इस साल को आप एक अवसर की तरह लें। इस साल में हमें क्या करना है? इस साल में हमें सुसमाचार सुनाना है। सामरी स्त्री ने जब वो पापी थी, प्रभु यीशु से मुलाकात हुई, प्रभु यीशु के द्वारा उसका जीवन बदला और उसने सारे गांव में जाकर सुसमाचार सुनाया, सारे गांव में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और सारा गांव प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा। ये काम हमें 2022 में करना है। अगर हम बदल चुके हैं, अगर हम पवित्र हो चुके हैं, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का कुछ काम किया है तो हमें सामरी स्त्री की तरह इस साल प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। गरसेनियों के नगर में एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से झगड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको आजाद किया, वो चंगा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लगा और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर अपने रिश्तेदारों को ये बताओ, अपने मित्रों को ये बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। इस साल में हमें अपनी गवाही देने की जरूरत है। इस साल में हमें प्रभु का वचन बांटने की जरूरत है। इस साल में हमें और सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, क्योंकि यही कार्य हैं जो हमें फलदायक होने में मदद करेंगे। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में चंगाई दी है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किया है, जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, और अगर आपका जीवन बदला, आपका जीवन अच्छा है तो उसको आप यूज करें, उसको आप इस्तेमाल करें फलदायक होने के लिए, उसको आप इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। अगर आपने परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ाया तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। अगर आपके जीवन में फल नहीं है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। और दोनों प्रकार का फल हमारे जीवन में होना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि ये जो साल आपको मिला है ये आपके जीवन में एक अच्छा अवसर सिद्ध हो और इस मौके को आप मत गंवाएं। आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जक्कई ने मौके को नहीं गंवाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने अवसर को मत गंवाएं। जो भी आपको गवाही देने का अवसर मिलता है उस अवसर को आप मत गंवाएं और दूसरों को गवाही दें, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। और तब जब आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो परमेश्वर आपके सर के ऊपर वो आदर और महिमा का मुकुट रखेंगे और आप आदर पाएंगे वहाँ पर, अगर आपने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम किया होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि साल को आप अवसर की तरह लें और अपने आप को फलदायक करें। तो परमेश्वर वो आशीषें जो आप चाहते हैं वो सब प्रकार की आशीषें आपको जरूर देंगे। आइए आंखें बंद करें, मैं एक प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ। प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हर एक व्यक्ति जिसने ये वचन सुना है प्रभु जी इस साल को एक नए अवसर की तरह अपने जीवन में ले और वो फलदायक हो सके। जो सुन रहे हैं उनके द्वारा और लोग भी बचाए जाएं। सब खुदावन आपके राज्य के लिए काम करें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन से सारी समस्याएं चली जाए, सारे बंधन टूट जाए, हर एक तरह की बीमारी चली जाए, हर एक तरह का पाप चला जाए और प्रभु जी इनके जीवन पूरी रीति से फलदायक हो। और प्रभु ये लोग आपको प्रसन्न करने वाले बने, आपकी दया सभी सुनने वालों के ऊपर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।